Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. थिएटर ऑफ माइंड्स क्लास। तो सुफिशली जब हम नए रूप की कल्पना करते हैं, डॉक्टर मार्ट्स एक शानदार टूल्स पेश करते हैं, थिएटर ऑफ द माइंड। तो ये एक मेंटल स्टेज है जहाँ हम अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं मैनिफेस्टेशन में। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। प्रश्न ये है कि व्हाट इज द रियल मैजिक बिहाइंड थिएटर ऑफ द माइंड, और कैसे हम इसे विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपने जीवन में शक्तिशाली बना सकते हैं। रहमान साहब, ये जो सवाल आपने किया ना, ये सवाल जो है आप ज्यादा अच्छे ढंग से लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने मैं जवाब दूं। भाई आपको एक थिएटर आर्टिस्ट है, राइट? तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं अपने दर्शकों को। तो यहाँ हम एक बहुत ही गहरा क्वांटम रहस्य छूने जा रहे हैं। इट इज वेरी डीप। तो विजुअलाइजेशन या थिएटर ऑफ द माइंड कोई कल्पना सर नहीं है ना, ये क्वांटम क्रिएशन की एक प्रक्रिया है। दिस इज समथिंग वेरी साइंटिफिक। मॉर्ट्स कहते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस। तो अब हम थोड़ा सा बस दो लाइन आपको नर्वस सिस्टम समझा दें। हमारी बॉडी ना, उसकी फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम होते हैं ना, ये 7 प्रकार के सिस्टम होते हैं। पहले 2 की बात करते हैं। तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो 2 हिस्सों में है, एक तो एसएनएस और एक पीएनएस। एसएनएस यानी कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पीएनएस यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस जब ऑन होता है तो हम ना स्ट्रेस मोड में आते हैं। हमारी बॉडी में हमारी एड्रिनल ग्लैंड से ना वो एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन सीक्रेट करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स आते हैं और हमें ना एक्टिविटी के लिए वो करते हैं। तो जब हम एसएनएस वाले मोड में होते हैं ना, तो हमारी जो एनर्जी उसमें खर्चा होती है और हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं विजुअलाइजेशन से और क्रिएटिव पावर से। करेक्ट? तो जैसे यू आर एन ऑडिटर, राइट? तो जब आप मोटी जब बैलेंस शीट में जब आप बैठते हैं तो आपने खुद देखा होगा कि आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते होंगे। तो बहुत सारी एरर्स आपको अपने आप ही ना स्क्रीन पर एक्सेल शीट पर अपने आप ही नजर आने लगती होगी। और उसी एरर को कभी कभी ऐसा भी रहमान साहब आपकी जिंदगी में हुआ होगा कि आप 6 घंटे 8 घंटे लगे रहे, बहुत ही कोशिश करते रहे पकड़ने की, पकड़ नहीं आई, बंद कर दिया, फिर अगले दिन जब फौरन हो गया, जैसे ही खोला था आ गई। क्यों? क्योंकि आप बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, नहीं ज्यादा मेहनत कर रहे थे ना। तो ज्यादा मेहनत करने से क्या हुआ कि आप ना सर्वाइवल मोड में चले गए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ऑन हो गया। अब उसको ये नहीं पता है कि वो जो रहमान साहब कर रहे हैं ये एक रियल समस्या है जिंदगी की, बहुत बड़ी, कि बस ये एक्सेल शीट का कुछ एक है ना, एक एरर है जो विजुअल कॉर्टेक्स में प्रॉपर दिख नहीं रहा, दिमाग में आ नहीं रहा। तो नर्वस सिस्टम ने समझा ही नहीं इस बात को। नर्वस सिस्टम ने समझा कि कोई बहुत बड़ा जिंदगी में बवाल आ चुका है जिसको रहमान साहब को ना कवर अप करना है। कभी ढूंढते हैं, हाँ, नहीं मिल रहा है, फिर हमने थोड़ी देर बाद नहीं, इस बात को समझिए, वो जो आप समझ रहे हैं आखिर वो क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि नर्वस सिस्टम इस बात को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रहा है कि वो एक सिंपल एरर है एक्सेल शीट की, ये बैलेंस शीट है, या जिंदगी का कोई बहुत बड़ा खतरा है, या कोई बहुत बड़ा बवाल है जिससे आपको उभर के आना है। तो उसको एक बात समझ में आ रही है, सिंस यू आर स्ट्रगलिंग, तो उसमें अपना गुरु स्ट्रगल कर रहा है आदमी, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसके अंदर ना एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन है ना पुश करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं। हाँ, स्ट्रेस डालते हैं। अब वो आपका जो क्रिएटिव लेवल था शट डाउन हो गया है और आपका सर्वाइवल मोड ऑन हो गया है। बस बात खत्म, राइट? तो करना क्या है? करना ये कि आपको ना करना है कि आपको पीएनएस सिस्टम ऑन करना है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द योर बॉडीज रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। यहाँ पर जो है एक फिनोमेना है ना, तो वो ऑन होता है, दैट इज रेस्टिंग मोड, राइट? तो वो जब ऑन होता है तो आपकी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही आपकी फिजियोलॉजी में चीज ऑन होती है, बस आप समझिए कि आप क्वांटम कॉन्शियसनेस फील्ड से या क्वांटम फील्ड से आप कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। बिना वहां पर कनेक्ट हुए आपके जीवन का कोई भी अफर्मेशन, कोई भी कोड, कोई भी चीज सफल नहीं होगा। कितने लोग हैं यूट्यूब पे भरा पड़ा कि कैसे क्वांटम कोड को बोलना है, कैसे जो है अफर्मेशन बोलना है, लेकिन
उतनी ही अगर आप कमेंट्स में जाके देखें तो सबकी उतनी कंप्लेन है कि नहीं हमको तो कुछ समझ नहीं आया, हमको तो कुछ फर्क नहीं हुआ, कोई मेडिटेशन नहीं हुआ, हम तो 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई समझो ना कि कर क्या रहे हो। तो वी विल कवर दिस टॉपिक। तो हमने अब तक क्या समझा कि हाँ, तो मॉड्स क्या कहते हैं कि नर्वस सिस्टम कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्चुअल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिन एक्सपीरियंस। अब आप जो कुछ भी विविडली इमेजिन करेंगे, सफलता करेंगे या जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे, रिहर्स किया हमने तो वो ऑटो मोड में आ गया, वो फ्लो में आ गया। तो अब इसको आप ऐसे समझो ना कि जब जब आप बार बार अपने आप को ना सफलता से बोलते हैं और देखते हैं और महसूस करते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम एक पैथवे बनाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छा, we can shoot an entire separate episode on this न्यूरोप्लास्टिसिटी। बहुत सारे आप YouTube पे देख रहे होंगे क्या चीज है न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक टर्म है, साइंटिफिक टर्म है जो न्यूरो साइंटिस्ट यूज करते हैं आजकल। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी इज सिंपली योग विज्ञान। हमारे प्राचीन भारत का जो फिलॉसफी है उसमें जो कुछ मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान क्रिया के माध्यम से, धारणा के माध्यम से और समाधि के माध्यम से जो कुछ भी संभव है, दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। होता क्या है कि जब भी आप किसी नई चीज को सीखते हैं तो आपके ब्रेन में ना सर्टेन न्यूरॉन्स फायर करते हैं और है ना नए सिनेप्टिक्स कनेक्शन स्टैब्लिश होते हैं, नए न्यूरल पैथवेज बनते हैं, नए रास्ते क्रिएट होते हैं और नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। वो जो नए न्यूरल कनेक्शन बने, दैट न्यू थिंग इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे किसी भी चीज को जब आप करते हैं पहली बार, उसके बाद रिपीटेडली उसको करते, फिर करते, नहीं कर पाते, फिर करते, एक समय ऐसा आता है कि आप बहुत आसानी से उसको करने लग जाते हैं। यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हैपन हो चुकी है। ब्रेन के अंदर सर्टेन एरिया में एक ग्रूव्स बन गया है। जैसे पत्थर के ऊपर आप लगातार पानी टपकाते रहिए तो वहां पर घाट बन जाएगी ना, वो एक लकीर बन जाएगी, पत्थर को लकीर बन जाएगी। ऐसे आपके ब्रेन में डिफरेंट जो न्यूरल पाथवेज क्रिएट हुए हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। और वो जो हार्मोन्स होते हैं जो इसको जो क्रिएट करते हैं ना, तो जो रिलीज होते हैं उन्हें कहते हैं, है ना, इस एक्टिविटी कहते हैं न्यूरोकेमिस्ट्री। न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, न्यूरोकेमिकल, हाँ, तो वो जो एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं, दैट इज न्यूरोकेमिस्ट्री। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोकेमिस्ट्री से इंगेज हो रही है। और ऐसा हैपन जब होता है फिनोमेना दोनों, तो जो हमारे चारों जो फील्ड बनी हुई है, ऑरा की बात कर रहे थे, मैंने कहा था दिस इज बियॉन्ड ऑरा, ऑरा से बियॉन्ड है। तो वो बियॉन्ड ऑरा क्या है? हमारा ह्यूमन बायो कॉन्शियसनेस है कि हमारे जो हीलिंग हो रही है, हाँ, हमारे जो बॉडी की जो फील्ड क्रिएट हो रही है, जो क्वांटम फील्ड क्रिएट हो रही है, दैट इज ह्यूमन बायो कॉन्शियसनेस फील्ड। और क्वांटम फील्ड में क्या है कि नए जो प्रोबेबल रियलिटीज है वो एक्टिवेट होने लगती है। तो इसलिए जो थिएटर ऑफ द माइंड है, नई प्रोबेबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। यस सर। तो थिएटर ऑफ माइंड में मैं किस तरह लेता हूँ आपको बता दूं सर। ये मेरी जुबान में ये क्वांटम लेबोरेटरी ऑफ रियलिटी क्रिएशन, यानी व्हाटएवर आई वांट टू क्रिएट एज माय रियलिटी, ये उसकी पूरी है ना लेबोरेटरी है। तो जब मैं अपने मन के स्टेज पर आया और मैंने कहा कि मैं सफल हूं, मैं नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं कंप्लीट हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी में हूं और मैं फियरलेस और कॉन्फिडेंट हूं। तो जितनी बार मैं इसको कहूंगा और विश्वास करके कहूंगा और पूरा इमोशनली कनेक्ट होकर कहूंगा, तो हमारा जो मेंटल स्टेज है ना, उतना स्ट्रांगली मेरा वो साथ हेल्प करेगा, वो मेरा हेल्प करेगा। तो हमारे जो माइंड है वो क्वांटम फील्ड के एक नए पैटर्न से सिंक्रोनाइज होने लगता है। और इसका जो योगिक दृष्टिकोण है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज है। जैसे योग में बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है और उस पर बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में उसकी रिसर्च हुई है। योग निद्रा कहते हैं, योग निद्रा। दिस इज योगिक स्लीप। मतलब इसमें आपकी बॉडी सोती नहीं है, लेकिन आप सोने की पूरी एक्टिंग करते हैं और आप हाँ सोने की पूरी एक्टिंग करते हैं पूरा, है ना। तो इसको हम लोग जो है क्वांटम योग में इस एक्टिविटी को हम लोग सोलफुलनेस कहते हैं। यानी आप इसी जागृत शरीर में स्लीपिंग के माध्यम से स्लीपिंग मोड में आके, है ना, उसमें बेसिकली जो है जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो ये जो बात कर रहे हैं ये हम लोग का ना ये बीटा मोड है, पूरा जागृत है ना, कॉन्शियस है बिल्कुल, है ना, शूट कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी अवस्था आ जाए कि हम लोग धीमे धीमे बिल्कुल
हाईली क्रिएटिव हो जाए और हमारी आंखें बंद होने लगे, तो फिर वो अल्फा मोड में आ जाएंगे, फिर धीमे से हम थीटा मोड में चले जाएंगे, फिर डेल्टा, फिर लास्ट में गामा मोड आता है। तो ये सारी जो ना 4 स्टेजेस हैं ब्रेन की, राइट। तो अब इसी को आप जो है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में आप गिन सकते हैं। तो ये जो योग निद्रा है दैट इज वो सबकॉन्शियस को भी पार करा देती है ना। वो आपको ना जागते हुए भी जो ना डेल्टा मोड में लग जाएगी, जहां से आप ना क्रिएटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। दूसरा, इन जैसे एक्टिविटीज में सफल होने के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो अफर्मेशंस कहते हैं लेकिन सफल नहीं होते। क्यों सफल नहीं होते? एक चीज मिस कर रहे होते हैं, संकल्प की शक्ति। संकल्प की सफलता में संकल्प, संकल्प की शक्ति, डिटरमिनेशन, इंटेंशन। अच्छा, आप इंटेंशन के साथ में जब आप किसी चीज को डिटरमाइन करते हैं, है ना, आप संकल्प लेते हैं, संकल्प की शक्ति, है ना। यू पुट एन इंटेंशन, करेक्ट। तो जैसे लोग बोलते हैं इरादा कर लो, बचपन में आपने अक्सर देखा होगा ना कि हमारे बहुत सारे बुजुर्ग आते थे, बोलते थे कि इरादा कर लो जी। ये इरादा ही आप समझ लीजिए उस संकल्प की शक्ति है। और ये सारी चीजें बिना संकल्प ये नहीं होगा। थिएटर ऑफ द माइंड का हिस्सा। यस सर, यस सर। तो कोई भी अफर्मेशन, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी एक्टिविटी बिना संकल्प नहीं होगा। आप संकल्प लिया ना सर, आप ये पॉडकास्ट शो देख रहे हैं, आप इसमें यूट्यूब पर जो है लोगों के ना भलाई के लिए कुछ बातें कर रहे हैं। ओ यस सर, हाँ। तो अपने संकल्प से आप जितना कनेक्ट होंगे, जितना इमोशनली कनेक्ट होंगे, उतना अच्छा आप डिलीवर कर पाएंगे। किसी को भी जिंदगी में आप कॉपी करके कुछ ना कर पाएंगे, राइट। तो कॉपी करके आप हो सकता है इंस्पायर्ड हुए हो, या कॉपी करके मैं इंस्पायर्ड हूं, या जो मेरी जो आप स्टाइल में देख रहे हैं, इट माइट बी समबडी एल्सेस कॉपी, बट व्हाट इज ओरिजिनल? ओरिजिनल इज माय डिलीवरी, राइट। और वो आ रही मेरे संकल्प शक्ति से कि आज रहमान साहब के साथ जाना है, मुझे इस विषय पे बात करनी है। तो मॉल्ट्स ने जो है जो बातें की वो तो बिल्कुल अपरंपार है, नो डाउट। उनसे पहले किसी ने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी साइंटिफिकली इन सारी बातों को नहीं किया, और उनकी बात भी नहीं किया, लेकिन उनकी बात बहुत सारे लोगों ने उनसे बेहतर तरीके से किया है, उसी को आधार बना के। द सेम वी आर डूइंग, राइट सर। बेहतर तरीके से मतलब अच्छी कन्विंसिंग अंदाज में किया। जी। अब संकल्प तो आपने कर लिया, लेकिन संकल्प के साथ आपने धारणा नहीं दिया। धारणा, अच्छा, धारणा यानी कंसंट्रेशन। तो अब यदि आप जो है धारणा मतलब, हाँ, कंसंट्रेशन। लेट मी टेल यू, बाबा पतंजलि, द फादर ऑफ मॉडर्न योगा, अराउंड 2000 इयर्स अगो, ईसा अलैहिस्सलाम के आसपास की बात है, भारत में बड़ी अच्छी घटना घटी। तो बाबा पतंजलि आए और उन्होंने योग में जो है हमें सूत्र दिया, जैसे हम लोग आज बात करें किदात सूत्रा पर, तो उनके योग सूत्रा है, और उन योग सूत्रा को उन्होंने 8 लिम्स में दिया है, 8 अंगों में दिया है। तो दैट इज यमास, नियमास, आसनास, प्राणायामास, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम और नियम, हाँ, तो यम और नियम को हम समझेंगे कभी। यम और नियम इज योर सेल्फ मैनेजमेंट, है ना। तो यम और नियम सेल्फ मैनेजमेंट टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड सेल्फ मैनेजमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी यू लिव इन। आसन में वो जो लोग योगा करते हैं ना, वो नहीं। आसन में जैसे इसको घर पे बैठ जाऊं और बैठ के मैं एकाग्र हो जाऊं, तो दिस इज आसन। खासतौर पर पालथी मार के सुखासन में बैठे, दैट इज आसन। वो कहते हैं आसन में बैठना बहुत कठिन काम है और आसन को सिद्ध करना होता है। तो जब आप आसन को सिद्ध करते हैं, तब जाके आप प्राणायाम को, यानी कि ये भी एक अलग विषय है बात करने का कि हाउ यू मास्टर योर ब्रेथ, राइट। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार मींस कि जो है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, 5 सेंस का विड्रॉल। कितनी बड़ी बात है, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। यस सर, विड्रॉल फ्रॉम, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड सर। अच्छा, हाँ, यू हैव टू मास्टर द विड्रॉल ऑफ सेंसेस, तब जाके आप कंसंट्रेशन सीख पाते हैं। कंसंट्रेशन, वन पॉइंटेड लेजर, वन पॉइंटेड लेजर को ऑफ करके, यस सर, कॉन्शियस को ऑन कर देना। हाँ, वन पॉइंटेड लेजर जी। अभी सब कॉन्शियस नहीं आ रहा है, बाद में आएगा, बाद में आएगा। तभी तो इतना आसान नहीं ना सब कॉन्शियस में जाके टैप कर देना। तो जब आप धारणा करेंगे तब आप ध्यान की अवस्था में पहुंच पाएंगे, तब जाके आप ना अल्फा को क्रॉस करेंगे, बीटा में आएंगे, बीटा क्रॉस करके अल्फा में आएंगे, है ना। फिर आप जो है गामा में आएंगे, फिर आप डेल्टा में आएंगे, राइट सर। तो डेल्टा माने समाधि। हाँ, तो अब यू गॉट इट राइट, यस, डेल्टा माने समाधि। तो अब पहले ध्यान में जाने से पहले, मेडिटेटिव स्टेट में जाने से पहले आप ना कंसंट्रेट करना सीखिए, धारणा वाली समाधि के लिए। तो यहाँ पर मैंने यही बात करने की कोशिश की कि संकल्प तो आपने कर लिया, लेकिन यदि आपका संकल्प वन पॉइंटेड लेजर की तरह नहीं है, बेकार है सर, कंसंट्रेटेड, हाँ, बेकार। दुनिया भर की एक्टिविटी आप सीख ली, सब कुछ कर लीजिए, संकल्प आपने अगर उसको ऑफ नहीं किया, अगर सेंसेस ऑफ नहीं किया तो यस सर,
तो जब आप धारणा की अवस्था में आते हैं तो आपका जो संकल्प होता है वो बिल्कुल वन पॉइंटेड लेजर रहता है। तो क्वांटम योग में इसे हम प्राणा विजुअलाइजेशन कहते हैं। प्राण, अब प्राण सब कंफ्यूज होते हैं। प्राण मतलब केवल जो है जानवान नहीं, प्राण आपके पूरे जो 50 ट्रिलियन जो बॉडी सेल्स हैं, इन 50 ट्रिलियन बॉडी सेल्स ये सेपरेट एंटिटी है सर। यस, है ना, ये जीते हैं, ये मरते हैं, राइट। इनके अंदर जो वो तत्व है, that is प्राण। तो आप एक रहमान साहब, आपके एक गुरु सिंक कर रहा है। यस सर, आप एक रहमान साहब, आपके एक गुरु सर, यहाँ पर 50 ट्रिलियन रूहें हैं। ईच सेल इज कैरिंग, जिस रूह की आप बात कर रहे हैं, जिस आप स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी, अगर 50 ट्रिलियन है या कुछ वैज्ञानिक 70 ट्रिलियन कहते हैं, कुछ लोग 100 ट्रिलियन कहते हैं बॉडी सेल्स, तो हम एवरेज मान लें 70 ट्रिलियन बॉडी सेल्स मान लेते हैं। 70 ट्रिलियन बॉडी सेल्स में 70 ट्रिलियन रूहें हैं सर। एवरी बॉडी सेल इज अ मतलब माइंड है सबका। यस सर, माइंड है और मतलब वो एक तरह से ट्रेन्ड माइंड है। हाँ, जो अपना तो काम करता है। इन सभी सेपरेट एंटिटी है सर, सेपरेट एंटिटी है। लेकिन वो सबकॉन्शियस नहीं, मतलब वो सिर्फ प्रोग्राम माइंड है उसका, हाँ, जो अपने अपने काम जो सेपरेटली काम कर रहे हैं, सेपरेटली काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेपरेटली काम कर रहे हैं सर। वो सब मिल के एक रहमान साहब फॉर्म हो रहे हैं। जी, और हमको उन सब उसको सिंक्रोनाइज करना है, सिंक्रोनाइज करना, नॉट कंट्रोल करना। कंट्रोल साहब कंट्रोल करने वाले अल्लाह के साथ है। जी जी, हमें सिंक्रोनाइज करना है। उसने हमको जो ज़हन बनाया है, जो ज़हन दिया है, जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूकात हैं, है ना। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि व्हाई वी आर अशरफुल मखलूकात, व्हाई yes, because we can sing। oh yes sir, because we have this ability। अब कितनी खराब सी बात है कि एबिलिटी होते हुए उसका इस्तेमाल नहीं करते, राइट सर। तो क्वांटम योग में जो है किस लैंग्वेज में अगर हम समझे, मॉल्ट्स क्या कहते हैं, मॉल्ट्स कहते हैं भैया रिलैक्स हो, पहला काम करो रिलैक्स हो। तो पूरे शरीर और मन को हमें शांत करना होगा। जब ये शांत हो जाएगा, धारणा तक हम आए थे। हाँ, धारणा में पहुंच आप पाओगे जब आप रिलैक्स हो। ये भी समझ लो। पहले यम नियम आसन, तो आप जब एकाग्र करके बैठना ही पाओ। आप बैठिए पलथी मार के, देखिए आप बैठ नहीं पाएंगे। मास्टरिंग और आसन इज बिगेस्ट थिंग सर। छोड़ी पलथी मत मारिए, ऐसे बैठे हुए ना आप लोग, ऐसे बैठे हुए ना, ये ऐसे बैठे हुए, इसलिए मुद्रा अकाउंट बना दिया। अब ऐसे बैठ के दिखाई दो आधे घंटे पूरा, थोड़ी देर बाद खुलवाने लगे। करेक्ट, ये सारे सेंसेस ऑन है। हाँ यस, तो यू हैव टू, उन्होंने ही बोला कि भाई पहले यम यानी कि सेल्फ को मैनेज करो, नियम अपने आप को मैनेज करो, समाज के प्रति, उसके आसन को मैनेज करो, फिर सांस को मैनेज करो, फिर विड्रॉल करो सेंसेस का। अब कंसंट्रेशन की बारी है जी, करेक्ट सर। तो मॉड्स ऐसी बात कर रहे हैं, हाँ मॉड्स ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई पहले रिलैक्स करना सीखो, रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी, राइट, पूरे शरीर को रिलैक्स करना सीख लीजिए। उसके बाद फिर आप जो नई सेल्फ इमेज पे काम करेंगे ना, तो वहां पर आपकी जो इमेजरी होगी बिल्कुल क्लियर होगी कि व्हाट सेल्फ इमेज, व्हाट न्यू मिस्टर रहमान शुड लुक लाइक। करेक्ट, वंस यू आर रिलैक्स्ड यू कैन अडॉप्ट द न्यू सेल्फ इमेज। और उसके बाद फिर उसके अंदर इमोशनल इंटेंसिटी देना होगा, है ना। उस तस्वीर के साथ एक गहरी भावना जोड़ना। जब तक आप भावना नहीं जोड़ पाएंगे, लाइक हमारे बच्चे, माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े हो रहे, मेरे बच्चे बड़े हो रहे, तो हमारी भावना है ना उनके साथ में कि हमें इन्हें ये बनाना है, ये प्लेटफॉर्म देना है। आपके माँ बाप जिस लायक थे, आपको उन्होंने बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह। अब आपका फर्ज है कि उनको आप अपने से अच्छा बनाए, है ना। कितनी खुशी मिलती है ना कि हमारे बच्चा हमारा जूता पहन रहा है, राइट। तो वो एक ऐसे ही, मतलब वो तो सामाजिक एतबार से, बट द मोमेंट योर चाइल्ड आउट परफॉर्म्स, उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं हो सकती। तो वो जो भावना ना जो हमारे बालक के लिए जी, वो है पहले अपनी लाइफ, उसकी मदद ज्यादा कर पाएंगे, ये समाज में किसी की मदद कर पाएंगे या खुश भी कर पाएंगे। तो उस प्रकार से भावनाओं को जगानी है। तो दोस्तों हमारा तीसरा सूत्र था कि थिएटर ऑफ द माइंड इज नॉट जस्ट इमेजिनेशन, इट इज क्रिएशन, इट इज क्रिएशन। तो हम क्रिएट करते हैं। तो व्हाट यू रिहर्स इन योर माइंड यू रिलीज इन योर लाइफ। तो जितनी अच्छी तरह आप रिवर्स कर लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है ना, आपको उस प्रोफेशन मेरे पहले था, यू आर अ थिएटर आर्टिस्ट, तो आप देखिए ना कि जितनी अच्छी तरह रहमान साहब आपने रिहर्सल किया होगा अपने उस पात्र की, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम में भूल जाते होंगे यू आर अताउर रहमान, यू आर अ सीए और यू आर अ स्टूडेंट। हाँ, तो नहीं दिखता। तो अगर आपका पात्र अगर सम्राट अशोक का था, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप सम्राट अशोक थे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी डायलॉग डिलीवरी
सब सम्राट अशोक वाली थी। और ये तभी हो सकता था जब आपने रिहर्सल बढ़िया किया होगा। उस रिहर्सल से आपके माइंड में ग्रुप क्रिएट हुआ होगा, वहां पर न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हुई होगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप सम्राट अशोक बन गए थे। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।